नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक और बैंक कर्मी के बीच हुए थप्पड़ कांड को लेकर सियासत जारी है। इस मसले पर सीएम भूपेश बघेल ने आपस में बैठकर मामला सुलझाने की बात कही है। हालांकि रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह ने जब से बैंक कर्मचारी को थप्पड़ मारा था, तब से लेकर अब तक बैंक कर्मी विधायक से नाराज हैं और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर 5 और 6 अप्रैल को हड़ताल पर बैठे। ये बड़ी बहस की मुख्य वजह है। विधायक बृहस्पति सिंह ने जो बैंक कर्मी राजेश पाल और अरविंद सिंह पर हाथ उठाया था, वहीं रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने हमेशा किसानों के हक में ऐसी लड़ाई लड़ने की बात वे कर रहे हैं। उधर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी सत्ताधारी दल कांग्रेस को अहंकारी बता रहा है। साथ ही विधायक बृहस्पति सिंह के मारपीट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कार्यकर्ता विधायक मंत्री जिस प्रकार से आतंक फैला रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, मर्यादाओं को लांघने का काम कांग्रेस करती है, ऐसा बीजेपी कह रही है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके पहले ये बयान सुन लीजिए। इसको किसानों ने कहा कि हम केसीसी लिए ही पैसा नहीं, लोन में खाद और बीज लिए लेकिन नगद नहीं लिए, लेकिन धान के खाते से हमारा पैसा के नगद लेने के नाम पे काट लिया गया है। सुनकर मुझे बड़ा पीड़ा हुआ और मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़ा दुर्व्यवहार करने लगा। इसलिए सच है कि मैंने एक दो झापड़ दिया है। खुद किसान हूँ। क्या मैं विधायक बनने के बाद इतना कमजोर हो गया हूँ कि किसानों का, बीमार किसान को भी पैसा नहीं दिला सकता? बहुत पीड़ा हुई। और आपको जो वीडियो देखने को मिला है वह अधूरा है। जो वीडियो दिखा रहे थे उनको ये भी दिखाना चाहिए था कि किस तरह से गरीब और बीमार किसान को, हाथ टूटा हुए किसान को, बीमार खून से लथपथ हालत में किसान आया है पैसा मांगने, उसको धक्का मार के बैंक से निकाला गया। उस वीडियो को भी जरूर दिखाना चाहिए था। और हमारे अन्नदाता हैं जो सभी के पेट भरने काम करते हैं, इन अन्नदाताओं के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। चाहे जिस हद तक हमको लड़ाई लड़ना पड़े, नियम कानून से हट के भी लड़ना पड़े, सारी चीजों से अलग होकर भी हमको लड़ना पड़े तो मुझे मंजूर है, लेकिन किसानों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। वीडियो वायरल हुआ है थप्पड़ मारने के मामले में, बृहस्पति सिंह के कर्मचारी भी इसको बातचीत करके इसको सुलझा लेना चाहिए। क्या वीडियो वायरल हुआ है थप्पड़ मारने के मामले में, बृहस्पति सिंह के कर्मचारी भी इसको बातचीत करके इसको सुलझा लेना चाहिए। आपको लगता है कि जनप्रतिनिधियों का जो आचरण है वो यही कहीं ना कहीं एक मर्यादा तो होती ही है। कांग्रेस की स्वभाव दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर अहम कितना भरा हुआ है, सत्ता का मद में कितने चूर हो गए हैं कि सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को पिटाई होने लगी है। ना एक घटना ही नहीं है, हर जिले में वही हाल हो रहा है, हर तहसील में हो रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के इतनी छूट दी गई है कि सड़क में आके अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे, गलत है। नहीं, मैंने किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं कहा। मैंने कहा कोई घटना अपवाद हो सकता है, लेकिन इसमें सत्यता नहीं है कि कांग्रेस के हर विधायक या मंत्री ऐसे हैं। जो डॉक्टर साहब आरोप लगा रहे हैं उसमें सत्यता नहीं है। बृहस्पति सिंह जी के बारे में बोल रहा हूँ। उन्होंने तो अपनी बातें बताई है कि जो संबंधित लिपिक है वो दस्तखत करके लोगों के पैसे निकाल लिए थे। तो हालांकि इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए, तो पुलिस का मामला बनता है, लेकिन जब किसान लोगों की बात आती है, गरीब लोगों की बात आती है, तो जो वास्तविक जो किसान हित ऐसी है, जनता के हित ऐसी है, ऐसे जनप्रतिनिधियों को कहीं गुस्सा आ जाता है तो इस तरह की वारदात हो गई है। उसको उन्होंने स्वीकार भी किया है और उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। किसानों ने कहा कि हम केसीसी लिए ही। तो शिव कुमार डहरिया जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि बृहस्पति सिंह ने खेद व्यक्त किया। अब आपने ये सुन लिया कि बृहस्पति सिंह ने किस तरह से खेद व्यक्त किया है। बृहस्पति सिंह तो ये कह रहे हैं कि क्या विधायक बनने के बाद मैं इतना कमजोर हो गया। तो ये भी सियासत में आने वाले छात्रों को समझना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू बृहस्पति सिंह अगर माना जाए तो विधायक बनने के बाद नेता कमजोर हो जाते हैं। चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कांग्रेस नेता
रवि ग्वालानी जी और बीजेपी नेता रविंद्र सिंह जी, आप दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। अब रवि जी, क्या पूछा जाए, सवाल यही है कि बृहस्पति सिंह जी, अब देखिए बैंक कर्मी को मार तो दिया, ये तो तस्वीरों में कैद हो गया, कोई कथित आरोप नहीं है, सबके सामने है। सीएम साहब का बयान अच्छा था कि सुलह कर लेना चाहिए, इसको बैठ के सुलझाना चाहिए, लेकिन बृहस्पति सिंह कह रहे हैं कि अगर एज अ पॉलिटिक्स वे में, यानी जनप्रतिनिधि के नाते भी लड़ाई लड़नी पड़े वैसे भी लड़ेंगे, ऑफ द बियॉन्ड जाके भी लड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए आप, कैसे? जी ने जो एक्टिविटी की, हाँ, और उन्होंने वो जिस प्रकार से बयान भी दे रहे हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो किसानों के प्रति जो है उनके अलग से भावनाएं जुड़ी हुई है। और छत्तीसगढ़ सरकार जिस प्रकार से किसानों को लेकर के योजनाएं बना रही है, छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी नीतियां आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के है। हाँ। तो जब वो बैंक कर्मियों से वार्तालाप कर रहे थे तो वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए, और जब उनको लगा कि किसान के ऊपर बैंक वाले ठीक तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसे का गोलमाल हो रहा है, इतने लंबे दूर से वो चल करके किसान आ रहे हैं और वहां पे वो घंटों खड़े हैं, उसके बावजूद भी उनके पैसे उन्हें नहीं मिल रहे हैं, तो वो थोड़े से आवेश में आ गए और उन्होंने वो हरकत कर दी जो आप रवि जी देखिए, मैं जो कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, बोलिए, चलिए बोलिए। देखिए, मारना और पीटना ये कहीं भी लोकतंत्र में सही नहीं है। उन्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए था, उन्हें ये बात को सुलझाना था। वो प्यार से अगर बात करते हैं, और कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी कि वो मजबूर हो गए, तो उनके कृत्य को तो मैं एक तरफ साइड करता हूं, लेकिन मैं बात कहना चाहूंगा किसानों की कि अगर किसानों को उनके अधिकार का पैसा नहीं मिलेगा, अगर बैंकों में घोटाले हो रहे हैं, जो बातें निकल करके आ रही है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर पूरी तरीके से राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो या तमाम योजना से जब मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के जरिए राशि वितरित करते हैं ना, तो एक अलग छवि बनती है भूपेश सरकार की, और कोंडागांव से लेकर बेमेतरा हर जगह तक भूपेश सरकार की जो छवि बनती है। अब ये मामला राज्य में इसलिए आया क्योंकि आपकी पार्टी सरकार में है। अगर विपक्ष में होती तो आप डिफेंड इस बात को बहुत अच्छे से कर सकते थे कि हम विपक्ष में हैं और देखिए हमारी सुनी नहीं जा रही, ये क्षेत्रीय बैंक भी हमारा बिल्कुल नहीं सुन रहा है, वहां के कर्मचारी भी नहीं सुन रहे हैं, तो बृहस्पति सिंह जो हमारी पार्टी के विधायक हैं वो आपा खो दिए। लेकिन अब सत्तारूढ़ दल होने के बावजूद भी बृहस्पति सिंह जी को इतना तो पता था कि वो पावर में हैं और चाहते तो पत्राचार के जरिए भी किसानों को न्याय दिला सकते थे। तो हीरो बनने के अपने अपने मौके होते हैं, किसानों के बीच हीरो इस तरीके से भी बना जा सकता है। नहीं सर, देखिए बात हीरो बनने की नहीं है। मैं आपने जो बात कही वही कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट उनके खाते में पैसे डालते हैं, सब खुश होते हैं, लेकिन खाते में अगर पैसा गया है और अगर किसान निकालना चाहेगा तो उसे पैसे को निकालने भी दिया जाना चाहिए, ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके। उसे जिससे पेमेंट करनी है, उसने कुछ खाद खरीदी होगी, वो पैसे से कुछ घर में सामान लेके जाएगा, तो उसको जब तक पैसे निकालेगा नहीं तो वो पैसे चलिए बड़ी अच्छी से आप अपने नेता और पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। तो रविंद्र जी देखिए, ये किसानों की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी को भी लड़नी चाहिए। अब बृहस्पति सिंह अगर किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि मंत्री विधायक सब पर सत्ता का अहंकार बोल रहा है? बिल्कुल, मंत्री जी किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने थप्पड़ कांड को और उग्रहत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जिसके किरदार पे आज शैतान शर्मिंदा है वो भी आए हैं यहाँ करने देने हमको नसीहत। हमको ये मुख्यमंत्री जी सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि वीडियो का सिर्फ एक भाग दिखाया जा रहा है, दूसरा भाग नहीं आ रहा सामने, तो ये भी पूरा दिखाएंगे तो इनकी पोल और खुल जाएगी। सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इतना बड़ा दुष्कृत्य हो गया, इतना बड़ा ये कांड कर दिया विधायक जी, उसके बाद कहते हैं बैठ के समझौता कर लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको नैतिकता की रहती ना तो आप कहते विधायक जी तुरंत माफी मांगिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी से हम आपको बर्खास्त कर देंगे। इसके बजाय इनके मंत्रियों का चरित्र देखिए, शिव डहरिया जी क्या कहते हैं, भाव आवेश में ऐसा हो गया, एक विधायक ऐसा करता है और दूसरा मंत्री उसका समर्थन करता है। यही बृहस्पति सिंह है जिनको
कि यह सिंह देव से डर लगता था, कहते थे मेरी जान को हमला है। यही बृहस्पति सिंह है जो कहते थे दंगा फैलाने के लिए एसपी के विरुद्ध बर्खास्त करो करके बैठ जाते। और जिस बैंक कर्मी को मारा गया है दम था तो उस एसपी को मार के बताते ना, जिसके ऊपर कह रहे थे दंगा फैलाने का आरोप है और जिसको हटाने के लिए ये धरने में बैठे थे। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस बैंक कर्मी को मारे हैं ये क्या कह रहे हैं कि बैंक कर्मी पैसा नहीं दे रहा था। अरे पैसा नहीं दे रहा था तो आपको कानूनी रूप से करना था। इसके बावजूद इन्होंने निर्लज्जता से कहा मैं कानून से ऊपर उठ के भी कार्य करूंगा। तो कानून से उठ के कांग्रेस के विधायक हो गए क्या? जीत के आ गए तो इनको अधिकार मिल गया क्या? ये कानून नहीं है तो बंद कर दो पुलिस थाने, बंद कर दो न्यायालय। बृहस्पति सिंह जी आपको शर्म आनी चाहिए। एक छोटे से अदने से कर्मचारी को आप मार के अपने पुरुषार्थ की बात बता रहे हैं और उसमें भी दम्भ भर रहे हैं कि मैं विधायक होने के बाद इतना कमजोर हो गया क्या? इसका मतलब जनता ने चुन लिया आपको तो आप मारा पीटी करते रहे। अफसोस है कि लोकतंत्र में छत्तीसगढ़ में ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। और इसको मुख्यमंत्री जी लेकिन और शिव डहरिया भी कर रहे हैं। हाँ रविंद्र जी, एक तस्वीर ये भी सामने आई थी कि बड़ी संख्या में किसान उनके समर्थन में बैठे हुए हैं, किसान उनके बचाव में भी आए हैं। किसानों का ये कहना है कि वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक चीज और सुन लीजिए, ये किसान जो उनके साथ समर्थन में बैठे हैं, किसान नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता है। दूसरी बात, यदि ये बोल रहे हैं सहकारी बैंक के कर्मचारी रिश्वत लेके पैसा कर रहे हैं, जी रिश्वत लेके कर्म ये कर रहे हैं, तो एक चीज सुन लीजिए, न तो स्टेट बैंक, न पंजाब बैंक, न ही क्या कहते हैं यूनियन बैंक ये कार्य नहीं करती। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम करता है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक करता है जो छत्तीसगढ़ शासन के अधीन है। वो इतनी स्वायत्ता नहीं है। जब वो धान खरीदी का करता है, खुद मंत्री जी बोल रहे हैं कि इसमें घोटाले हो रहे हैं, भुगतान के लिए राशि की मांग की जा रही है, तो फिर इनको खुद पता है इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये इसको बंद क्यों नहीं करते? उल्टा चलिए मैं रवि जी से सीधा जवाब ले लेता हूँ। रवि जी प्लीज। देखिए, अभी जो रविंद्र जी बात कह रहे थे कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये पूरी तरीके से गलत बात है। आज किसान जो है वो कांग्रेस के प्रति इस तरह से इनको दिखने लग गया है कि अगर वो कांग्रेस की अच्छी नीतियों की बात करता है तो ये उसे भी हमारा कार्यकर्ता बता रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि बृहस्पति सिंह जी ने जो थप्पड़ जड़ा, मैं उसके फेवर की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके पीछे के दर्द की बात कह रहा हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि किसान को पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किसान को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या ये किसान के हित में है? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे रविंद्र जी आप पूरा समय मिलेगा, अपनी पूरी बात रखिएगा। तो इन्हें दर्द क्यों हो रहा है? आज अगर किसान के जेब में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है और हमारे विधायक अगर धरने में उनके साथ बैठ रहे हैं और सारे के सारे किसान एक साथ खड़े हो गए, मैंने वो तो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग बिठाए आपने कांग्रेस के लोग बिठाए, ये कह रहे हैं रविंद्र जी की भी बातें सुनी है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है व्यवस्थाएं नहीं है कि हम पूरी तरीके से वो भुगतान कर सके। तो आज अगर उसकी बात कह रहे हैं, आज अगर वहां की व्यवस्था की बात हो रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बारे में विचार नहीं करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो सरगुजा क्षेत्र के किसान है, क्या वो चाहती है कि उनके पास पैसे नहीं पहुंचे? क्या वो ये चाहती है कि वहां के लोग जो है वो पीछे बैठे रहें और उन्हें जो है वो मुख्यमंत्री जी जो हमारे पैसे दे रहे हैं, जिस प्रकार से किसानों की चीजें की जा रही है, वो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है और इनका काम सिर्फ एक ही रहा, मोबाइलें बांटो, स्काई वॉक बनाओ, जिसका आज तक उपयोग समझ में नहीं आ रहा है। और जो किसान को बोनस देने की बात इन्होंने कही, वो इन्होंने नहीं दी। और आज जब किसान के पास पैसे जा रहे हैं तो इन्हें दर्द हो रहा है। मैं बृहस्पति सिंह जी की जो उन्होंने एक्टिविटी की, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके पीछे की चीजों का जो बात कह रहे हैं कि किसान को अगर वो खड़े हैं उनके साथ तो उनकी बातों को समझना चाहिए, उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नजरअंदाज नहीं करना चाहिए रविंद्र जी। भाजपा किसानों के लिए काम नहीं कर रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि प्रदेश का हर किसान हमारे लिए इसी तरह से सोचता है, इसी तरह से बोलता है। तो क्या सारे किसान कांग्रेसी हो गए? तो क्या प्रदेश के सारे किसान ऐसे कहते हैं विधायक जी जाइए और थप्पड़ मारिए करके? इस तरह बोलते हैं क्या किसान? और भारतीय जनता पार्टी किसानों की कितनी समर्थक है सुन लीजिए रवि जी। आप जो पैसा दे रहे हैं ना, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसानों पे। आप 10-2500 रुपया दे रहे हैं, 1 करोड़ 10 लाख। आपने तो बोनस भी नहीं दिया जी, 90 लाख टन ना केंद्र आपने तो बोनस भी नहीं दिया जो वादा आपने किया था।
2100 रुपया समर्थन मूल्य केंद्र सरकार देती है, 400 रुपया देते हैं आप, और 700 रुपया तो तेलंगाना देती है, 800 रुपया बोनस जो है ना महाराष्ट्र सरकार देती है। आपको 15 साल में आपने क्या दिया, आप उसकी भी तो बात बता दीजिए। 15 साल में आपने क्या दिया रविंद्र जी? ब्याज के, सुन लीजिए, बिना ब्याज के यदि किसानों को कर्ज देने का काम किया था ना तो डॉक्टर रमन सिंह किया था, नहीं तो किसान साहूकारों का। चलिए मेरा आप दोनों सम्मानित मेहमानों से ये एक निवेदन है कि आप लोग अपनी पाली में ही अपनी बात रखें प्लीज। सही नहीं है प्लीज रवि जी रविंद्र जी अपनी पूरी बात रख लें, आप काउंटर कीजिएगा ना, पूरे शब्दों के साथ काउंटर कीजिएगा, अनुमति है आपको। साथ ही ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरोधी है। मैंने पहले ही कहा कि बिना ब्याज के, ब्याज मुक्त पैसा देने का किसानों को काम किया है, उनको चिंता से दूर हुआ है खेती किसानी का, तो डॉक्टर रमन सिंह ने किया था। दूसरी बात, पंप 24 घंटे देने का काम किया तो डॉक्टर रमन सिंह ने किया। आज तो किसानों को पंप भी नहीं मिल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना में 6000 रुपया डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम लगातार धान खरीदी पे 400 रुपए, 300 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं। मनमोहन सिंह की सरकार 50 रुपया 60 रुपया करती थी। ये 2 साल का बोनस इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा, अभी तक दिए क्या 2 साल का बोनस? बकाया बोनस इन्होंने दिया है क्या, जरा बताइए। और एक किसान का मतलब ये करने के लिए कर रहे हैं, अरे आप थप्पड़ मार के अपनी जो करतूते हैं उसको दूर नहीं कर सकते रवि जी। कांग्रेस को तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए था, माफी मांगना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है तो थप्पड़ मार के नहीं खड़ी होती, उसके अधिकार के लिए, उसके हक के लिए लड़ के हम खड़े होते। हमने किसी को थप्पड़ नहीं मारा। आपकी संस्कृति क्या है सुनिए, कवासी लखमा क्या बोलते हैं, नेता बनना है तो कलेक्टर को और एसपी के उसके गिरेबान को पकड़ो, उसे कालर को पकड़ो, और इनके विधायक लोग यही कर रहे हैं। आज दिख भी रहा है इनका चाल चरित्र और चेहरा कैसा हो चुका है। कांग्रेस इतनी बुरी तरह थकी हुई, निराशा में, पतन के पराकाष्ठा में पहुंच गई है कि अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं कानून से ऊपर हूं, क्योंकि उनको कानून पे भरोसा नहीं है। कानून चलिए पूछ लेते हैं, रवि जी से पूछ लेते हैं। रवि जी, रविंद्र जी तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों को या शोषितों को न्याय दिलाती है तो एक उसका तरीका होता है, संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाती है, कांग्रेस के तरीके से नहीं। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप तमाम चीजों को इस थप्पड़ कांड में छुपा नहीं सकते, बीजेपी पूरी तरह से आप पर नजर रख रही है। रवि जी देखिए, रविंद्र जी की बातों का मैं काउंटर करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने किसानों को ऋण दिया। उन्होंने इतिहास शायद देखा नहीं है। जब इंदिरा जी की सरकार देश में थी तब उस समय उन्होंने केसीसी की शुरुआत की थी, किसान क्रेडिट कार्ड, और जो किसान फसल उगा रहा है उसके लिए कर्ज की बात उन्होंने उस समय शुरू की थी जब उनकी सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो अपने आंकड़े और दुरुस्त करे कि कहां से इस चीज की शुरुआत हुई। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने 2 साल का बोनस नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, बोनस का वादा किसका था? सबसे पहले बोनस का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने जब 2013 में इनकी सरकार आई थी। कांग्रेस पार्टी जब 2018 में आई तब हमने कहा कि हम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे और किसानों का ऋण माफ करेंगे। जैसे ही भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने तुरंत उन्होंने पहले ही दिन किसानों का ऋण माफ किया और 2500 रुपए धान खरीदी की बात कही। आज 4.5 साल होने जा रहे हैं, हम किसान का जो है वो धान 2500 से ज्यादा की खरीदी में कर रहे हैं। अरे आप शिक्षित बेरोजगारों की बात करेंगे, उसका भी भुगतान हम कर रहे हैं। आज बात किसानों की हो रही है तो आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। मैं कहना चाह रहा हूं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर हमें वापस आना है। तो बीजेपी के लोग 4.5 साल में डर गए हैं कि कैसे वो कांग्रेस का यहां सामना करेंगे। छत्तीसगढ़ में ना तो बीजेपी का संगठन है, ना इनके नेताओं की पकड़ है। ये लोग पूरी तरीके से विफल है, इसीलिए इधर उधर की बातें करते रह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान के मामले में जब भी बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाती है और इधर उधर से वार करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि आज धान की बात हो या बस्तर में जो फार्मर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बस्तर कॉफी की बात हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो कि किस प्रकार से बस्तर में जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, हर तरफ से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और बीजेपी के पास कोई भी इनसे लड़ने का वो नहीं है। हाँ, लेकिन मैं एक बात फिर से दोहराना चाहूंगा
कि बृहस्पति सिंह जी ने जो एक्टिविटी की वो उन्हें थोड़ा सा संयम रखना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे की मंशा जो किसानों के प्रति वो खड़े हुए हैं उसको समझना चाहिए कि आखिर अगर उनके अंदर से वो गुस्सा रविंद्र जी, आप लोग देखिए आप लोग मंशा नहीं समझ रहे। रविंद्र जी, मंशा ये थी कि किसानों को न्याय मिले, आवेश में थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाए बृहस्पति सिंह, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कांग्रेस पार्टी किसानों की न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रही है। रवि जी की बात से तो यही सिद्ध हो रहा है ना। रविंद्र जी, बड़ी बात है, अभी रवि जी बोल रहे थे कि मैं विषय से भटकाने के लिए दुनिया भर की बात करता हूं। मैंने तो कोई बात ही नहीं किया। वो बेरोजगारी भत्ता की बोलने लग गए थे, मैंने तो उसका जिक्र भी नहीं किया, अभी आपने देखा। और ये बोल रहे थे कि सबसे पहले वायदा हमने किया था दो साल बोनस का, ठीक है हमने नहीं दिया, हम सत्ता से बाहर हो गए। इनका जन घोषणा पत्र दिखा रहा हूँ, ये इसको देख लीजिए। दूसरे नंबर पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसानों को 2 वर्ष के धान के बकाया बोनस का भुगतान होगा, ये इनका जन घोषणा पत्र है। और उसके बाद आज इनकी सरकार 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, 2 साल का बोनस नहीं दिए और हमको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपका जन घोषणा पत्र का आप उसको भी दुरुपयोग करते, उसको भी नहीं मानते। ये जन घोषणा पत्र आप लोगों ने बनाया था ना, दिया क्यों नहीं? किसानों की हितैषी है तो 2 साल का हम पे दोष दे रहे कि हमने नहीं दिया। पहले आपने को, आप तो फिर हमारे हर चीज का फॉलो करिए, क्योंकि आप लोग सरकार में काम कर नहीं सकते हैं, आप लोग विफल लोग हैं। दूसरी बात ये बोलते हैं किसानों के लिए, क्या उनको न्याय देने के लिए यही एक रास्ता है कि थप्पड़ मारे? महात्मा गांधी जी बोलते थे यदि एक गाल में मार दिया तो दूसरा गाल सामने कर रहा है। ये कांग्रेस का नया छत्तीसगढ़ है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और मारबो थप्पड़ दनादन, यही इनका काम रह गया है। सुन लीजिए, आप यदि इस तरह कर रहे हैं, आपका कांग्रेस का जो चरित्र है मारा पीटी का, हम लगातार छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, आपकी कानून व्यवस्था फेल है। अपराधियों को तो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, गरीब और निरीह लोगों को मार रहे हैं। ऐसा मत करिए, आपको मौका मिला था, आप अच्छे से काम कर लीजिए, पूरी तरह असफल है। और किसानों के नाम पे बरगलाने का काम मत करिए, किसान समझ चुका है कि कांग्रेस ने। ठीक है, मैं रवि जी से एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं। रवि जी प्लीज। रविंद्र जी जो कह रहे हैं कि मारने की बात कर रहे हैं, मैं बीजेपी का चरित्र बताता हूं आपको कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है और अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वो गंगा नहा लेता है, वो पाक साफ हो जाता है, उसके खिलाफ सारे के सारे अपराध खत्म हो जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो खोज करके जहां पे रविंद्र जी आपको भी समय मिलेगा, प्लीज उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। खोज करके उन लोगों को लेकर के आते हैं, उन्हें गंगा नहलाते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराते हैं। उसके बाद उनके खिलाफ सारे अपराध खत्म हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा वो पूरा देश जानता है। ये बात अब कर रहे थे बोनस की। देखिए, बोनस का शुरुआत में वादा बीजेपी ने किया था और वो बोले थे कि हम किसानों को बोनस देंगे। किसानों को बोनस तो वो दे नहीं पाए, उनका समर्थन मूल्य से पूरी तरीके से। रविंद्र जी आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, अरे हम तो बोनस नहीं दे पाए, इसीलिए सरकार से बाहर है ना। आपके तो जन घोषणा पत्र में दूसरे पॉइंट पे मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि 2 वर्ष का आप बोनस देंगे, कब देंगे आप? अरे देंगे, अभी समय बचा हुआ है सरकार को पूर्ण होने का। आप चिंता नहीं करिए, जब हम किसानों के लिए 2500 रुपए में खरीदी कर रहे हैं तो बोनस भी हम देंगे। रवि जी फाइनल कमेंट उनका हो जाने दीजिए। हमसे ही उम्मीद है और हम ही उस उम्मीद मैं कह रहा हूँ कि बार बार झूठ बोलने से सत्य को असत्य नहीं किया जा सकता, सूर्य के प्रकाश को बदला नहीं जा सकता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, शुक्रिया। तो किसानों के लिए बात दोनों ही पार्टी करती है और जाहिर सी बात है, किसान यानी कि सिर्फ वोट बैंक नहीं होता है। किसान प्रदेश की सियासत की दिशा और दशा को भी तय करता है। और जब बात छत्तीसगढ़ की होती है तो वहां पर धान और किसान, इस पर ही सियासत में घमासान देखने को मिलता है, फिर वो चाहे बीजेपी की ओर से हो या कांग्रेस की ओर से हो। अब बृहस्पति सिंह मामले में सीएम भूपेश ये तो कह रहे हैं कि इस मामले में सुलह करा लेनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी इस मामले को फिलहाल डाइल्यूट करती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे को उठाकर उसे जनता का साथ मिलेगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।